दो चरों के रैखिक समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। दो चरों का रैखिक समीकरण। यहाँ पर हम आज निम्नलिखित बिंदुओं के विषय में समझेंगे। पाठ के नाम को समझना, दूसरा है समीकरण बनाना। तो हम पहले बिंदु पर फोकस करते हैं कि दो चरों का रैखिक समीकरण। यहां पे देखें, दो क्या है, कोई अंक है। अब चर राशि किसे कहते हैं, अगले बिंदु में हम देखेंगे चर राशि किसे कहते हैं। ऐसी राशियां जिसका मान लगातार बदलते रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता, अचर रहता है, उसे हम जो है चर राशि कहेंगे। जैसे 1, 2, 3, इसका x का मान कभी भी आपको फिक्स नहीं मिलेगा। 1, 2, 3 करके लगातार वो कुछ भी हो सकता है। फिर आते हैं हम लोग रैखिक। रैखिक का मतलब होता है रेखा। जैसे हम रैखिक समीकरण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो हम ऐसा समीकरण जिसको हम रेखा के द्वारा प्रदर्शित करें, तो रैखिक का मतलब हो गया रेखा। और इसके बारे में और अभी चर्चा करेंगे। फिर चौथा बिंदु है समीकरण। समीकरण का मतलब है समान। अब समीकरण होता क्या है, जब हम कोई उदाहरण यहाँ पे ले रहे हैं, x² धन 5x धन 6 बराबर 0। ये एक समीकरण आपके सामने है जिसमें बायां और दायां पक्ष, बाएं पक्ष में x की घात 2 धन 5x धन 6 लिखा हुआ है, दाएं पक्ष में आप 0 देख रहे हैं। मतलब ये है कि x की कोई ऐसी वैल्यू या मान रखें जिससे वो 0 के बराबर आ जाए, यानी आपको वो दोनों पक्ष जो है, बायां और दायां पक्ष पूरी तरीके से संतुलित होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहाँ पे बच्चों आपको दो चीजों को समझना है, एक समीकरण है और एक बहुपद है। तो समीकरण में हमने देखा उदाहरण सहित x की घात 2 धन 5x धन 6 बराबर 0। यदि बायां और दायां पक्ष यदि 0 हो जाए या बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो जाए तो उसे समीकरण कहते हैं। लेकिन बहुपद जो है ऐसा नहीं है। x की घात 2 धन 5x धन 6, इसको हम जब देखेंगे तो p ऑफ x बराबर x की घात 2 धन 5x धन 6, तो यहाँ पे x की घात 2 धन 5x धन 6 px को प्रदर्शित करता है या उसके मान के बराबर है। ये दोनों में अंतर है। यहाँ पे हमने चारों पदों को सीखा। अब आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि समीकरण का उपयोग क्या है या समीकरण बनाते कैसे हैं। समीकरण बनाते कैसे हैं या उसका उपयोग क्या है। तो समीकरण बनाने के लिए हम कुछ उदाहरण लिखते हैं। अपने दैनिक जीवन में हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, क्लास में बच्चे भी बात करते हैं। मान लीजिए जैसे 2 कॉपी की कीमत, 2 कॉपी की कीमत और 2 पेंसिल की कीमत 10 रुपए है। अब इसे समीकरण में चर्चा करते हैं कि कैसे बनाते हैं। मान लीजिए कि कॉपी की कीमत x रुपए है, तो 2 कॉपी की कीमत 2x। ठीक उसी प्रकार से पेंसिल की कीमत y रुपए है, तो 2 पेंसिल की कीमत 2y रुपए। अब यहां पे आप देखें कि प्रश्न में ये लिखा हुआ है 2 कॉपी की कीमत और 2 पेंसिल की कीमत 10 रुपए। हमने माना कि कॉपी की कीमत x रुपए है, तो 2 कॉपी की कीमत कितनी, 2x रुपए। और ठीक उसी प्रकार से आप पेंसिल की कीमत को y लिए, तो 2 पेंसिल की कीमत कितनी, 2y। तो इस प्रकार से आपके पास 2x धन 2y बराबर 10, ये एक समीकरण प्राप्त होता है। यहाँ पे हमने रैखिक का मतलब रेखा बताया हुआ है। यहाँ पे विशेष ध्यान देना है कि कोई भी रैखिक समीकरण जब उसमें घात 1 हो, जैसे हमने उदाहरण में देखा 2x धन 2y बराबर 10। यहां पे आप देखें कि 2x धन 2y बराबर 10 में आप यहां पे x की घात 1 है और y की घात जो है 1 है, तो यहाँ पे x धन y बराबर 10। इसे हम रैखिक समीकरण कहेंगे क्योंकि x और y दोनों की घात 1 है।
यहां पे दो चर हमने लिया हुआ है, ये x और y, चर राशि हो गई। और रैखिक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि x और y की घात जो है एक है। अब हम कुछ देखते हैं कि समीकरण बनाते कैसे हैं। समीकरण को बनाते समय हमें अज्ञात राशि का ज्ञान होना चाहिए। पहले बिंदु में प्रश्न को बार बार पढ़ें और समझें। दूसरे में अज्ञात राशि को जो है आप x माने, अज्ञात राशि को x माने। तीसरे बिंदु में आप संबंधों को, प्रश्न में संबंधों को समझे और रैखिक समीकरण बनाएं। ये 2-3 स्टेप्स को आप बार बार यदि प्रयास करेंगे तो आप समीकरण बनाना सीख जाएंगे। रैखिक का मतलब जैसे मैंने बताया, किसी भी चर राशि में घात यदि एक हो तो उसे रैखिक कहते हैं। यहां पे रैखिक का कुछ उदाहरण भी आप देख सकते हैं। रैखिक समीकरण x धन y बराबर 10, ये भी एक रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण नहीं है x की घात 2 धन 5 x धन 6 बराबर 0, तो ये एक रैखिक समीकरण नहीं है। लेकिन x धन y बराबर 10 ये एक रैखिक समीकरण है क्योंकि x की घात और y की घात 1 है। यहां पे लेकिन x की घात 2 हो गई है, इसलिए जो है इसे हम रैखिक समीकरण नहीं कहेंगे। धन्यवाद।